प्रेज लॉर्ड, पास्टर माइकल सिंह हियर आपके साथ फिर से आपका स्वागत है AGNI टीवी में। एंड आज इस बुधवार के सुबह के समय में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर और एक दोबारा और एक विषय को लेकर कि कैसे हम उसे सीख करें, कैसे हम ढूंढें, कैसे हम उसे पाएं और कैसे हमें उससे ही ढूंढना है, उससे ही हम चाहते हैं और उसमें हमारी सुरक्षा और आशीष है। आज हम देखेंगे भजन संगीता उसका 27 का 1 और 2 से हम देखेंगे। साम्स चैप्टर 27 verses 2, 1 and 4 and 5। भजन संगीता उसका 27 उसका 4 और 5। यहाँ पर लिखा गया, One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple। Verses 5 में लिखा गया है, For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret place of his tabernacle he shall hide me, he shall set me high upon a rock। ये दो आयतों को आज हम देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। यहाँ पर हम आपको बताएंगे सीखिम या सीक्रेट, कैसा क्या सीक्रेट है कि हम उसे ढूंढने से कैसे हम उसे पाएंगे, और उससे बढ़कर आज हम देखेंगे कैसे खुदावंद हमारे जीवन में एक डिज़ायर देगा और वो हमें उसकी उपस्थिति में रखेगा। ये नहीं जो जाना आना करना, जानी और आनी, लेकिन उसके उपस्थिति में हम जाके रहेंगे। ये हमारा डिज़ायर है कि परमेश्वर हमें ताकत और बल दे और ग्रेस दे, अनुग्रह दे, ताकि हम उसकी उपस्थिति में रह सके। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आज मैसेज को सुनिएगा। समथिंग विल ओपन इन योर लाइफ, समथिंग विल ओपन इन योर हार्ट, समथिंग विल ओपन इन योर हाउस। आपका घर में कुछ खुल जाएगा। ये सीक्रेट्स मैं बता रहा हूँ, सुनिए। नंबर 1 थिंग इज दैट, वर्स चैप्टर 27 का 3 में लिखा गया, दो एन आर्मी में एनकैम्प अगेंस्ट मी, एक बड़ा सा सेना मेरे विरुद्ध में आके खड़ा रहेगा और शत्रु मेरे चारों तरफ छावनी बना के रहेगा, मेरा हृदय डरेगा नहीं। नंबर 1, मेरा हृदय डरेगा नहीं। और द वॉर में राइज अगेंस्ट मी, एक बड़ा सा युद्ध मेरे विरुद्ध में खड़ा रहेगा। आई विल बी कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, मैं हियावपूर्ण रहूंगा। कैसे रहूंगा? वर्स 4 and 5 में उसका आंसर है। नंबर 1 होता है 4 में क्या है? वन थिंग आई हैव डिजायर्ड ऑफ द लॉर्ड, प्रभु से मुझे एक चीज की डिजायर है। ये डिजायर, ये वन थिंग, नॉट 2 things, 1 thing। माई फर्स्ट पॉइंट इज ओनली वन थिंग, केवल एक ही विषय, केवल एक ही विषय। द सीक्रेट ऑफ सीकिंग जीसस क्राइस्ट, द सीक्रेट ऑफ सीकिंग हिम, द सीक्रेट ऑफ अनफोल्डिंग हिज सीक्रेट होता है, डोंट रन आफ्टर मेनी थिंग्स ऑफ द लॉर्ड, गो आफ्टर ओनली वन थिंग ऑफ द लॉर्ड। केवल एक चीज को आप मांगिए, केवल एक चीज को आप ढूंढिए, केवल एक चीज के पीछे जाइए, एक चीज पर फोकस कीजिए। और जब आप एक चीज को मांगोगे, एक विषय को आप पकड़ लोगे थाम के, वही चीज आपको परमेश्वर की ग्रेस में लाएगा और जिसके द्वारा सेकेंड लेवल में आप जा सकोगे। हम सीकिंग प्रोग्राम में ये सीखें खुदावंद यीशु मसीह को और उसकी उपस्थिति को ढूंढ रहे हैं हम लोग। पिछले बुधवार को हमने देखा कि कैसे हमें उसे ढूंढना है, कैसे हमें उसे ढूंढना है, उसकी उपस्थिति को ढूंढना है। और उसका उपस्थिति क्या है? हमने देखा कि वो व्यक्ति उसका उपस्थिति है, उसका प्रगटीकरण उसका उपस्थिति है, उसका एटमॉस्फेयर उसका उपस्थिति है, वो वातावरण उसका उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या क्या होता है, ये सारी चीज को हमने देखा। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि उस उपस्थिति को पाने के लिए या उस उपस्थिति में जाने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। पहला तो एक ही विषय होना चाहिए, दैट मींस सिंगल हार्ट, नॉट डबल हार्ट, सिंगल हार्ट। इसलिए जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 8 में लिखा गया है, अ डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। इसलिए कभी भी दो मन की व्यक्ति नहीं होना है। आप हर वक्त अस्थिर रहोगे, लेकिन आप एक मन की व्यक्ति रहोगे, एक ही चीज सोचोगे, एक ही चीज ठानोगे, एक ही चीज मुझे चाहिए लॉर्ड, वो एक विषय को पकड़ के रखोगे तो आप उसे पालोगे। मेरे प्रियो, जब आप फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय में देखते हो, 3 में उसका 8, 9, 10, 11, 12 में ऐसे लिखा गया है, वन थिंग आई डिजायर ऑफ द लॉर्ड, ओनली दिस वन थिंग आई डू, एक ही विषय में करता हूं, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ माय फेथ।
वहां पर बोलता है कि वन थिंग आई हैव डिजायर्ड, सो लुकिंग अनटू जीसस, एक ही विषय, वन थिंग, हालेलुया, आई आस्क ऑफ द लॉर्ड, वन थिंग, एक ही विषय मुझे चाहिए। और यहाँ पर पौलुस दाऊद कहता है मुझे भी एक विषय चाहिए। पौलुस कहता है मुझे एक चीज की, एक ही चीज, वन थिंग, और वो क्या है कि पिछला सारी चीजों को भूलकर मैं आगे दौड़ा चलूं। किसके तरफ? उसके तरफ जिसने मुझे बुलाया है। मुझे जीवन का मुकुट के लिए दौड़ना नहीं है, मुझे बहुत सारे सितारों के लिए दौड़ना नहीं है, मुझे बड़े बड़े पोशाक या बड़ा बंगला के लिए दौड़ना नहीं है। सोचो कि परमेश्वर हमारे लिए जो घर बनाने गया है, जो महल बनाने गया है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। सोचो कि वो 2000 साल पहले से वो घर बनाने गया और 2000 साल से ये घर बन रहा है, ये महल बन रहा है, लेकिन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। कितना आलीशान महल होगा जो कि वो अपने दुल्हन के लिए बनाने गया है और अब तक कंप्लीट नहीं हुआ मेरे प्रियो। वो आने वाला है आपको लेने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं कि वो कितना बड़ा महल में हम रहेंगे, इंपॉर्टेंट वो है कि कौन सा इंजीनियर वो महल को बना रहा है। वो मेरा प्रियतम है, उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। सोचो कि द वर्ल्ड का सबसे टॉप लेवल इंजीनियर जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट और परमेश्वर पिता की ग्रेस के द्वारा, लव के द्वारा वो बिल्डिंग बना रहे, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन हमको उस बिल्डिंग से ज्यादा उस यीशु पर हमें प्यार है जो हमें अद्भुत रूप से प्यार किया, हमारे लिए जीवन दिया, उससे हम ढूंढेंगे। वन थिंग, मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए। और वो एक क्या है कि मैं तुझे चाहता हूं, मैं तेरी सुंदरता को देखना चाहता हूं। नाउ वन थिंग को जब पकड़ के रखोगे तो आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा सीख हिम में। दूसरा क्या है? वन थिंग हैव आई डिजायर ऑफ द लॉर्ड। सेकंड होता है डिजायर। इफ यू वांट टू सीक हिम, गॉड हैव डिजायर्ड यू। परमेश्वर डिजायर किया तुम आने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारा डिजायर है? डिजायर वर्ड में जब हम दूसरा वर्ड को हम देख रहे थे वहां पर एम्पलीफाइड वर्जन्स में, और वहां पर लिखा है पैशन। वन थिंग आई हैव अ पैशनेट डिजायर। मैं पागलपन हो जाता है उसका, मुझे पाने की एक जुनून आ जाती है, एक जुनून, एक पैशन कि मुझे डिजायर आता है। मेरा ये डिजायर है। गॉड का डिजायर है वो अलग बात है, लेकिन मेरा ये डिजायर है। तो जब आप एक चीज में केंद्रित हो गए तो सेकंड लेवल में आप पहुंच गए। सेकंड होता है आप क्या करोगे ना, वो पैशन आपके जीवन में आएगा, वो डिजायर आपके जीवन में आएगा, और वो पैशन होता है जो हमें आगे लेके जाता है। अगर हमारे पास पैशन नहीं, हम आराधना करते हैं तो आराधना परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। अगर हमारे अंदर पैशन नहीं, हम प्रचार करते हैं, वो पैशन में बहुत सारे लोग बदलेंगे भी नहीं। हम जो भी करते हैं जुनून के साथ करना चाहिए, एक फोर्स के साथ करना चाहिए, एक एनॉइंटिंग के साथ करना चाहिए। हमारे सब कुछ दे के, दाऊद कहता है सारे मन, आत्मा, प्राण, बल दे के मैं परमेश्वर की इबादत करूंगा, मेरा शरीर के ताकत से मैं इबादत करूंगा, आराधना करूंगा। ये पैशन हमारे जीवन में तब आएगी जब हमारा विजन सिंगल है। वन थिंग होता है वो दर्शन है। मार्था मार्था, तूने बहुत सारी चीजों को चुना है, तू व्यस्त है, लेकिन मरियम ने एक विषय पा लिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और एक विषय की कमी है जो तेरे पास नहीं, मरियम के पास है। और वो मरियम होता है क्या? यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर उसके चेहरे को देखना। और कुछ नहीं चाहिए मुझे ना अनॉइंटिंग चाहिए, ना मुझे महिमा चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपके चेहरे को देखना है। क्योंकि हम जानते हैं जितना ज्यादा हम आपके चेहरे को देखेंगे उतना ज्यादा हम मरते जाएंगे। जितना करीब हम आपके चेहरे के पास आएंगे उतना ज्यादा हमारे जर्रा जर्रा फट फट कर गिरेगी और हम खत्म हो जाएंगे, और यीशु मसीह हम में बनने लगेगा और हम नहीं दिखेंगे, यीशु मसीह हम में दिखने लगेगा। माइकल सिंह मर जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा करीब उसके पास जाएंगे, जितना ज्यादा उसके चेहरे को देखेंगे। पता है हिब्रू में फेस, चेहरे का हिब्रू वर्ड क्या है पता है? पेनिम। और पेनिम का मतलब क्या पता है? उसका चेहरा, फेस पेनिम। उसका मतलब जब हम उसके पास आते हैं और डिजायर करते उसके चेहरा देखने के लिए, हम आराधना करते हैं, हम उसके चेहरे के पास जाते हैं, हम वर्शिप करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, डिजायर करते हैं उसके पास, तो उसके चेहरे को देखने जाते हैं मेरे प्रिय। फेस टू फेस। एक जगह में नंबर्स में लिखा गया है कि आई स्पीक टू मोसेस फेस टू फेस, पेनिम। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय में आप उसके चेहरे को ढूंढो। मूसा ने उसका पिछला हिस्सा को देखा, लेकिन आप उसके चेहरे को ढूंढो। प्रभु यीशु मसीह पिता का चेहरा है मेरे प्रियो, उसे ढूंढो, उसके पीछे चलो। ना यहां पर लिखा गया है डिजायर में आएगा। जब आपके अंदर में वो डिजायर आएगा तब आप थर्ड लेवल में जाओगे। वन थिंग, जब एक विजन आपका क्लियर रहेगा एक विषय को लेकर, आपके अंदर में डिजायर आएगा, और वो डिजायर रहेगा कि उसको पाना है कैसे भी करके।
और उसके बाद तीसरा विषय डिजायर के बाद क्या लिखा है, दैट विल आई सीक। हु कैन बी अ सीकर ऑफ हिज फेस, कौन उसे ढूंढ सकता है? सीक हिम प्रोग्राम में मैं बताना चाहता हूं, कौन उसे ढूंढ सकता है? ओनली दोज पीपल दोज हु हैव अ पैशनेट डिजायर, एक भयंकर डिजायर, एक जुनून है कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे उसके चेहरे को, उसके प्रेजेंस में जाकर उसमें उपस्थिति में देखना है उसे। ओ हालेलुया। और वो लोग कौन है? जिसके पास ओनली वन थिंग डिजायर है, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं, मुझे एक विषय चाहिए, एंड दैट इज द डिजायर। आई हैव अ डिजायर एंड दैट इज द डिजायर टू सी जीसस, टू सी हिज ब्यूटी। हालेलुया, वंडरफुल होली स्पिरिट लॉर्ड, आई वांट टू सीक हिम। मैं ढूंढता रहूंगा, मेरा काम है, मेरा मिनिस्ट्री ढूंढना है, उसका मिनिस्ट्री वो रिवील करना। जब तक वो रिवील नहीं करेगा मैं उसको ढूंढता रहूंगा, और जितना ज्यादा मैं ढूंढूंगा उतना ज्यादा मैं मरूंगा, और जितना ज्यादा मैं मरूंगा वो आहिस्ता आहिस्ता वो दिखने लगेगा। पता है, एक सीक्रेट में बता रहा हूँ, एक रेवलेशन में आपको दे रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। अब तक बहुत लोगों के जीवन में यीशु मसीह है लेकिन मरा हुआ है, दैट मींस डेड बॉडी है उसके जीवन में। यीशु मसीह रेजरेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हम दिखते हैं। जिस दिन हम मरने लगेंगे, और एक दिन में हम लोग मरते नहीं मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह क्रूस को हर दिन उठा के लेना है। यीशु मसीह तो एक दिन लेके मर गया, लेकिन हमें क्यों बोल रहे हैं हर दिन उठाने के लिए? क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह पाप नहीं किया, उसमें पाप नहीं था। वो पाप क्या था? ज्ञात था उससे, इसलिए वो एक दिन में काम खत्म कर दिया। लेकिन हमारे जीवन में पाप बार बार आता है, हमारे शरीर पाप के लिए ललायत होता है, इसलिए हमें हर दिन मरने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम मरेंगे उतना ज्यादा यीशु मसीह जो मरा हुआ हमारे जीवन में है वो जिंदा होकर पुनरुत्थान होगा। जब तक हम मरते नहीं, थोड़ा थोड़ा मरेंगे, वो थोड़ा थोड़ा जिंदा होगा। इसलिए आपको पूरा मरना होगा ताकि यीशु मसीह पूरा जिंदा हो, हर दिन मरना होगा ताकि हर दिन यीशु मसीह जिंदा हो। ये कैसा होगा? जब हम यीशु परमेश्वर के उस चेहरे को देखने लगेंगे, जब हम उस परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे, उस यहोवा के चेहरे को देखेंगे। परमेश्वर ने बाइबल में मूसा से कहा, जो कोई मेरे चेहरे को देखेगा वो मर जाएगा। हाँ माय फ्रेंड, हम जब उसके चेहरे को देखने लगते हैं हम मरने लगते हैं। हम जितना मरेंगे वो पुनरुत्थान होगा, वो दिखने लगेगा, वो मैनिफेस्ट होगा, वो प्रकट होगा हमारे जीवन से, और हम नहीं, वो दिखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, कीप ऑन सीकिंग हिम, आप उसे ढूंढते रहो और आप मरते रहो, और सडनली वो दिखने लगेगा। उसके बाद फोर्थ होता है दैट आई मे ड्वेल इन द हाउस ऑफ गॉड। हाउस ऑफ गॉड माने द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जहां कहीं भी प्रेजेंस है वो घर परमेश्वर का घर बन जाता है। आपका घर में यदि परमेश्वर की उपस्थिति है, आपका घर एक प्रेजेंस हाउस बन जाता है जहां पर गॉड रहता है। ओ 1000 मेरे सामने, 10,000 मेरे दाईं तरफ गिरेंगे, कोई भी महामारी और विपदा, कोरोना वायरस मेरे तंबू के निकट आ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तूने यहोवा को अपना घर का घर बनाया है। जिसने परमेश्वर को अपना घर बना दिया है उसके तंबू के निकट नहीं आएगी कोविड। अगर हम पाप में हैं, जैसे यशाया उसका 59 का 2 में लिखा गया है कि हमारे पापों ने परमेश्वर को हमसे अलग कर दिया, हमारे अपराधों ने परमेश्वर को हमसे अलग कर दिया, इसलिए परमेश्वर की आशीष हमारे पास नहीं आ रही है। उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है कि वो कार्य नहीं कर पा रहा है, उत्तर नहीं दे पा रहा है। ये कोविड-19 के समय में मेरे प्रियो, जैसे भयंकर विपदा, हजार लोग मर रहे हैं। अभी मैं बैंगलोर से वीडियो देख रहा था कि सब एक के बाद हंड्रेड्स ऑफ डेड बॉडी का एम्बुलेंस लगा हुआ है, लेकिन जगह नहीं मिल रही है। मेरे प्रियो, ये कोविड-19 के समय में हम उसे ढूंढे, और जितना ज्यादा हम ढूंढेंगे हम उसे पाएंगे। लिखा है कि ढूंढेंगे, किस लिए ढूंढेंगे? जो कोई उसे ढूंढेगा, एक ही डिजायर के साथ ढूंढना कि मुझे उसके अंदर रहना है। आई वांट टू ड्वेल इन द हाउस ऑफ गॉड। दिस इज व्हाट आई सीक। मैं सीख कर रहा हूं, उसको चेहरा देख के चल जाऊंगा नहीं, उसका चेहरे देखते देखते मैं रहूंगा, उसकी उपस्थिति में रहूंगा, और उसकी उपस्थिति मेरा घर बन जाएगा। दिस इज वॉट यू सीक। एवरीडे बाहर जा रहे हो, मैं उसकी उपस्थिति, उसके अंदर में हूं। मैं गाड़ी चला रहा हूं, उसके अंदर में हूं। मैं कहां पर खड़ा हूं, उसके अंदर में हूं। मैं नहा रहा हूं, उसके अंदर में हूं। मैं बैठा हूं सोफा में, उसके अंदर में हूं। मैं मार्केट गया हूं, उसके अंदर में हूं। और जैसे हम बना देंगे ये हैबिटेशन, ये हैबिट हमारा बना देंगे, तो उसका उपस्थिति हमारा घर बन जाएगा। All the days of my life माने खाली संडे नहीं, सैटरडे नहीं, लेकिन every day of my life, every moment of my life, I am inside God. Hallelujah.
क्या करने के लिए हम उसके अंदर में जाते हैं? टू behold his beauty, oh beauty of the Lord, and to inquire in his temple. उसकी सुंदरता को देखूंगा, पागल हो जाऊंगा, उसमें मोहित हो जाऊंगा और मैं पूछूंगा, प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे? मैं यहाँ पर क्या करूं? मेरे पर्पस को रिवील करने के लिए, मेरी योजना को रिवील करने के लिए, और परमेश्वर उसकी योजना को मेरे जीवन में रिवील करेगा मेरे प्रियो। तब लिखा गया 5 में, फॉर इन द टाइम ऑफ ट्रबल ही शैल हाइड मी इन हिज पैविलियन। कोरोना वायरस 19 के समय में, oh he will hide me in the secret place of his tabernacle. He shall hide me, he shall set me on a high rock, my friend. यही है आज मैं बताना चाहता हूं कि हमें वो हाइड करेगा, वो सीक्रेट प्लेस में रखेगा, वो पैविलियन में रखेगा जहां पर कोई महामारी पहुंच नहीं पाएगी। वो उसका उपस्थिति है, उसे ढूंढो। इसका मतलब क्या है? नंबर 1, one thing। नंबर 2, have I desired, ये पैशन के साथ डिजायर करता हूं, मेरी इच्छा है। नंबर 3, to seek his face, उसके चेहरे को देखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए। नंबर 4, that I may dwell in his presence, that my house will become his house, hallelujah। and number 5, to behold the beauty of the Lord, उसकी सुंदरता को देखने के लिए और उसकी पर्पस योजना को मुझे सुनने के लिए 2021 में मेरा जीवन में क्या है। मेरे प्रिय, जब आप सुन रहे हो वो आपको हाइड करेगा, कोविड-19 से वो आपको बचाएगा और उसकी महिमा होने जा रही है। May God bless you as you see this day and this whole week। उसका पैविलियन में वो हाइड करके रखे ताकि कोविड-19 टच नहीं कर पाए। आप ओनली सीक करो जीसस को and God is going to bless you। Father, bless everybody who are watching, bless them, touch them and let them have a fresh revelation of as they are seeking you। जैसे वो आपको ढूंढ रहे हैं वो आपको पाने पाए। हर एक जीवन को आप आशीष दीजिए, आपकी अद्भुत प्रेजेंस में भरिए लॉर्ड, हालेलुया। कोई भी अकेला ना रहने पाए। Let them be covered with your feathers and be covered with your presence. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless you. Thank you so much for joining in with us. परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। Bye bye.